बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से ज्यादा पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। हमने जो सीरियसली शेख रशीद को देखना है, वो कहते हैं कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये बीबीसी को उन्होंने कहा है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर रहे हो। शेख रशीद साहब रोज तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, और वहां पे जब उनसे सवाल किया जाता है कि सिक्योरिटी के हालात, तो कहते हैं बड़े बेहतरीन है। सर जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है, शेख साहब ने एक तरफ तो कौम को डराया है कि जनाब ये दहशतगर्दी के मामला जात अगले 2 महीने में बढ़ने वाले हैं। ये इसके बावजूद है कि पार्टी के पता नहीं दर्जन के करीब वजीर ये कह चुका कि हमने कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों की, अब कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बलूचिस्तान आर्मी ने 10 पाक फौजी ठोक दिए और 4 को पकड़कर अपने साथ ले गई। और अब शेख चिल्ली कह रहा है कि अब दहशतगर्दी के हमले और बढ़ेंगे, जिससे पाकिस्तान मीडिया ने पाक फ़ौज और पाकिस्तान सरकार को खरी खोटी सुनाई कि पहले तो कह रहे थे कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और अब कह रहे हैं कि हमले और बढ़ेंगे। हमें बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बलोचिस्तान के अंदर पाक फौज पर बलोच दुश्मनों की जानिब से हमला किया गया है। 10 से ज्यादा पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं, 4 से ज्यादा जवान लापता हैं और कई जख्मी भी हैं। 50 से ज्यादा बलोच दुश्मन दहशतगर्दों की जानिब से पाक फौज पर हमला किया गया है। इसके अलावा चाइना को धमकी लगाई गई है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हम तबाह कर देंगे जो तुम सी पैक की शक्ल में बलोचिस्तान के अंदर कर रहे हो। किच तुर्बत से 46 किलोमीटर के फासले पर इलाका है। यह पाक ईरान सरहद के करीब इलाका लगता है। लिहाजा जी, यहां पर गुज़श्ता रात 50 से ज्यादा बीएनए के टेररिस्ट आते हैं और एफसी की चेक पोस्ट पर धावा बोल देते हैं। खबर के मुताबिक 10 एफसी के जवान शहीद हो चुके हैं, 4 लापता हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। अचानक एक बड़े हजूम ने, एक बड़े जत्थे ने मिलकर धावा बोला है रात की तारीखी में, तो इसलिए बताया यह जा रहा है कि पाक फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ है। इससे पहले क्या हो चुका है? इससे पहले यही बीएनए आपके लाहौर अनारकली बाजार के अंदर एक बड़ा धमाका कर चुकी है। इससे पहले जाफर एक्सप्रेस जो कि क्वेटा से रावलपिंडी आ रही थी, उसको निशाना बनाया जा चुका है। हमने जो सीरियसली शेख रशीद को देखना है, वो कहते हैं कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये बीबीसी को उन्होंने कहा है। अब ये अगर कह रहे हैं बीबीसी को, तो आपका क्या ख्याल है? बीबीसी सिर्फ लंदन में ब्रॉडकास्ट करता है, वो तो पूरी दुनिया में करेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इसका नुकसान क्या होगा? 114 मुल्कों क्या नुकसान होगा कि जो इसने अपने ट्रैवल गाइड्स हैं आपके एम्बेसीज की, डोंट गो टू, टूरिज्म खत्म हो जाएगी, टूरिज्म आपकी खत्म हो जाएगी। वो आज तो टूरिज्म पे बहुत बोला प्राइम मिनिस्टर मेरा। अच्छी बात है, बोलता रहे, बोलना चाहिए, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, वो कहते हैं तालिबान हमारे सबसे अच्छे मीडिएटर रहे। इससे पहले बलोचिस्तान के अंदर बेशुमार पाक फौज एफसी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा चुकी हैं। अब जी, टाइम्स ऑफ इसराइल का एक बड़ा अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल, उसके अंदर एक आर्टिकल छपा है। मनीष राय ये एक सहाफी हैं। उनकी जानिब से टेलीफोन पर गुलजार इमाम, ये बलोच दुश्मनों के इमाम है, बलोच दुश्मनों के ये लीडर है। ये इनका टेलीफोन के जरिए इंटरव्यू किया गया है और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है कि लाहौर के अंदर जो अनारकली के अंदर धमाका हुआ है वो हमने किया है। हमने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर धमाके करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाकर छोड़ना है। ये ऐलान किया गया है गुलजार इमाम की जानिब से। ये टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर खबर शाया हो चुकी है। मुकम्मल इंटरव्यू शाया हुआ है। मनीष राय ने जिस तरह से सवालात किए, गुलजार इमाम ने जवाब दिए। अब जो सबसे अहम बात है, गुलजार इमाम ये कहता है कि हम पाकिस्तान जिसने कब्जा किया था 1948 के अंदर बलोचिस्तान पर, हम उससे आजादी हासिल करके रहेंगे। हमारे बलोच इस कब्जे को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा हम एक अलहदा स्टेट बनाना चाहते हैं। हम डंके की चोट पर कुर्बानियां देकर, धमाके करके, ब्लास्ट करके, पाक फौज को शहीद करके हम आजादी हासिल करके रहेंगे। वो कहते हैं हम पे जबरदस्ती कब्जा किया गया है और पाकिस्तान जो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहता है, जमहूरियत का
चैंपियन कहता है हम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, हम पे पाकिस्तानी फौज जो है वो जुल्म ढाती है, लिहाजा जी हम भी जवाबी पाक फौज पर हमले करते रहेंगे। उन्होंने चाइना को मुखातब किया। चाइना को मुखातब करते हुए गुलजार इमाम कहता है कि चाइना को यह मालूम होना चाहिए, चाइना को यह मालूम होना चाहिए कि चाइना की सी पैक की सूरत में बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना जितनी जल्दी यह समझ सकता है, समझ जाए कि बलोचिस्तान के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। चाइना यहां से बोरिया बिस्तर उठाए और चलता बने। यानी एक ही इंटरव्यू के अंदर बलोच दुश्मनों ने पाक फौज को, रियासत पाकिस्तान को और चाइना को और सी पैक को भी धमकी दी है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है आप बोरिया बिस्तर उठाएं, आपकी यहां पे इन्वेस्टमेंट महफूज नहीं है। वैसे भी ये एरिया अगर हम तुर्बत, खुजदार और केच के इलाकों को ले ले तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ इंसर्जेंसी ज्यादा रिपोर्ट होती है और ज्यादा अटैक्स इन इलाकों में होते हैं। एक नया अटैक हुआ है और काफी बड़े स्केल पे हुआ। कि क्या वजूहात हैं कि ये जो अटैक्स हैं इसमें बहुत ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। शेख रशीद साहब रोज तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं और वहां पे जब उनसे सवाल किया जाता है कि सिक्योरिटी के हालात, तो कहते हैं बड़े बेहतरीन है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जब शेख रशीद साहब रेलवे के मिनिस्टर थे उस वक्त रेलवे में बहुत ज्यादा हादसात, इंसिडेंट्स हमें नजर आ रही थी, और जब से इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक अजीब किस्म की अफरा तफरी नजर आ रही है। आई डोंट नो दैट कि क्या वजह है। मतलब ये नालायकी या नाअहली शेख रशीद साहब की है या हमारे जो बाकी इदारे इन चीजों के लिए काम करते हैं उनकी है। बात हम करें बलूचिस्तान की, और बलूचिस्तान में हालात जिसे कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा उस इंसर्जेंसी की तरफ जा रहे थे जिसको आज से 6-7 साल या 8 साल या 9 साल पहले हम देखा करते थे। मतलब नो गो एरिया हुआ करते थे। ये यहाँ पे आम कोई दूसरे पाकिस्तान के जो शहरी होते थे, स्पेशली हमारे पंजाब के लोग वहां पे नहीं जा सकते थे। सर जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये है, शेख साहब ने एक तरफ तो कौम को डराया है कि जनाब ये दहशतगर्दी के मामला जात अगले 2 महीने में बढ़ने वाले हैं। ये इसके बावजूद है कि पार्टी के पता नहीं दर्जन के करीब वजीर ये कह चुके हैं कि हमने कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों की, अब कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। और साथ ही एक और पीछे बयान लगा, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं गई, वो ये है कि तालिबान का कोई काबू नहीं है जी उनके ऊपर। हाँ, ये देखो, वो तो खुल के खेलते हैं, हमें ना कहना।